हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और ये चैप्टर जो है वो ट्रस्ट के ऊपर है। हालांकि इट इज ऑल अबाउट थीव्स एंड रॉबरी, बट एज दे से कि उस प्रोफेशन में भी कुछ ऑनर होता है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, एंड दैट्स हाउ दे बिल्ड ट्रस्ट अमंग देयर प्रोफेशन। देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाय विक्टर कैनिंग। राइट, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम करेंगे थीम, मैसेज और कैरेक्टर स्केच। सो थीम सेज द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम दैट क्राइम नेवर पेज। सो इसकी जो सबसे पहली थीम है दैट क्राइम नेवर पेज। आपने जो भी क्राइम किया है, हम अपने दिल को बोलते हैं ये तो मैं भले के लिए कर रहा था, ये कर रहा था, बट क्राइम क्राइम है और वो आपको कभी भी आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. इट विल नेवर पे यू गुड. राइट, सो इफ circumstances come to the rescue of a criminal, कभी ऐसा होता भी है कि कोई क्रिमिनल बच जाए, राइट, इट डज नॉट गारंटी हिज इनोसेंस फॉर एवर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसको इनोसेंट प्रूव कर दिया गया है. आज उसका बचना डजेंट मीन दैट ही इज इनोसेंट. राइट, हॉरिस इंडल्जेस इन थेफ्ट. यहाँ पे जो आपके प्रोटोगनिस्ट है वो है हॉरिस, एंड ही इंडल्जेस इन थेफ्ट. वो चोरियां करता है एवरी ईयर विदाउट गेटिंग कॉट, और पकड़ा भी नहीं जाता है, हर साल चोरी करता है, एंड बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सेफ्टी. और उसके बाद क्योंकि वो हर साल चोरी कर रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए अब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है. राइट, इवेंचुअली ही गेट्स ट्रैप्ड बाय वन ऑफ हिज ओन काइंड एंड लैंग्वेजेस इन जेल एज अ प्रूवन क्रिमिनल. अब क्या होता है, एक दिन वो पकड़ा जाता है अपने ही किसी ऐसे ही साथी की वजह से, और अब वो फाइनली ही लैंड्स अप इन अ जेल. Another theme is that no crime is justifiable. कोई भी क्राइम जस्टिफाइड नहीं है. राइट right? आप नहीं कह सकते कि ये मैं इस रीजन से कर रहा हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर्टी है, मैं इसलिए कर रहा हूं. सो देयर कैन बी नो रीजन फॉर एनी क्रिमिनल वर्क. Right now, Horace begins to believe that he is not a threat to society. वो ये कहता है कि मैं कोई थ्रेट नहीं हूँ सोसाइटी के लिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ. एंड द कॉज बिहाइंड हिज क्राइम इज गुड. और जो वजह है उसके क्राइम की वो बहुत अच्छी है. राइट, नाउ एवरी एक्ट दैट कॉजेज हार्म टू अनदर पर्सन इज अ क्राइम. अब उसने, हॉरेस ने अपने आप को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया दैट ही इज नॉट चैलेंजिंग द सोसाइटी, ही इज नॉट अ क्रिमिनल टू द सोसाइटी, बिकॉज जो वो काम कर रहा है वो गुड के लिए कर रहा है. ठीक है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि वो क्रिमिनल नहीं है, बिकॉज आप अगर कुछ भी कर रहे हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, देन दैट इज अ क्राइम. Right, Horace should have saved money to buy books. Stealing from other people's safe, वो पैसे अगर उसको बुक्स बाय करनी है, वो ये कहता है कि मैं ये जो चोरी करता हूँ उनसे मैं बुक्स बाय करता हूँ. बट इफ यू वांट टू बाय बुक्स, प्लीज डोंट स्टील ना, यू सेव मनी एंड देन बाय फ्रॉम दैट सेव्ड मनी. राइट, लेकिन आपको उसके लिए स्टील या थेफ्ट करने की जरूरत नहीं है. तो स्टीलिंग फ्रॉम अदर पीपल सेफ इज इंडीड अ क्राइम फॉर विच ही राइटली गेट्स पनिश्ड. The lady in red too is a criminal, and sooner or later she will also get caught. तो यहाँ पे एक और थेफ्ट की बात हो रही है, एक और क्रिमिनल की बात हो रही है जो लेडी इन रेड है. राइट, एंड शी विल ऑल्सो बी कॉट जस्ट बिकॉज शी ऑल्सो इंडल्ज हर सेल्फ इन टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज. ओके, अब हम आते हैं मैसेज पे. थ्रू द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द ऑथर वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट ऑनर इज अ वैल्यू ऑफ राइटियस. ऑनर, जो इज्जत है, वो किसके लिए है, वो सही के लिए है. जो सही करेगा ही विल बी ऑनर्ड. राइट, एनी पर्सन हु indulges in stealing cannot respect this value. एंड adage like, जो कहावत है, जो कहा जाता है, rightly said that honor among thieves is the figment of imagination created by fiction and cinema. ये जो कहा जाता है कि चोरों के बीच में भी कुछ इज्जत है, चोरों के बीच में भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो सिनेमा के थ्रू या थिएटर के थ्रू इन सब चीजों में बनाई गई है. इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बिकॉज अ क्राइम इज अ क्राइम. देयर कैन नॉट बी एनी ऑनर इन सच क्रिमिनल एक्टिविटीज.
right? Now Horace learns this bitter reality after getting backstabbed by another thief. और ये सच्चाई उसको तभी समझ में आती है हॉरेस को जब उसके साथ एक और उसी का जैसा जो थीफ है वो उसको बैकस्टैप यानी कि उसके साथ धोखा करता है, right? Whom he presumes would uphold the honor. पर उसको लग रहा था कि वो तो रूल्स जो हमारे इंडस्ट्री में चलता है, थीफ इंडस्ट्री में चलता है, वो उसको वो माने गई, लेकिन वो नहीं हुआ. अ थीफ इज अ क्रूक बाय ऑल स्टैंडर्ड्स. हर तरीके से वो एक क्रूक है. ही इज नॉट अ गुड पर्सन एंड मस्ट नॉट बी ट्रस्टेड. और उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. Now stealing is a crime and all those who indulge in it are devoid of the values. Stealing जो है एक क्राइम है और जो भी कोई करता है उसके अंदर वो जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स है, वो खत्म हो जाते हैं. दैट गवर्न अ सिविल सोसाइटी. बिकॉज ये वैल्यूज और एथिक्स ही तो हैं जो हमारी एक सोसाइटी को गवर्न करते हैं, एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाते हैं. यू नो, देयरफॉर द स्टोरी रीइंफोर्सेस द मैसेज दैट देयर इज नो ऑनर अमंग थीव्स. और इसीलिए ये स्टोरी ये बताती है कि कोई भी ऑनर नहीं हो सकता, कोई भी इज्जत वाली चीज नहीं हो सकती, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो सकते amongst thieves as well, right? So कोई भी आपका जो है प्रोफेशन है, there cannot be bad profession में honor नहीं हो सकता है. We come on to the characters now. So Horace Denby is a middle-aged unmarried of about 50 years of age, and he runs a reasonably well-established business of lock making. तो lock making का उसका अच्छा खासा business है. Bearing attacks of hay fever during summer months, कभी कभी उसको इस तरीके से फीवर के अटैक्स आते हैं. He is hale and hearty, पर वो फिर भी ठीक ठाक रहता है. He has an unusual hobby of collecting rare and expensive books. उसकी एक ये बड़ी अजीब सी हॉबी है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है. That he is in a habit of collecting books जो कि rare मिलती हैं, right? Which he finds difficult to buy out of his honest income. अब वो क्योंकि रेयर बुक्स हैं तो वो कॉस्टली भी होती हैं, एंड दैट इज व्हाई ही फाइंड्स कि उसकी जो अपनी खुद की अच्छी इनकम है उससे उनको बाय करना मुश्किल होता है, राइट? सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज डिजायर फॉर बुक्स, वो क्या करता है? ही स्टील्स वंस एवरी ईयर. साल में एक बार वो चोरी करता है. Thus, though a respectable man, वैसे वो एक respectable man है, लेकिन फिर भी he is not completely honest. Completely honest नहीं है. Horace is a meticulous planner and goes through the minutest details before executing the robbery. अब वो इतने साल से चोरी कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इसमें meticulously, बहुत sharp उसमें काम करता है, and बहुत बारीकी से he leaves no details of his theft की वो किसने चोरी की है, right? आगे देखते हैं हॉरेस डेनबी के लिए. That is why he has been successful in most of his robbing exploits. और इसीलिए अब वो इतना मेच्योर और इतना सक्सेसफुल हो चुका है, कभी पकड़ा नहीं जाता है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहने लगा है इन सब थेफ्ट्स में. However, a shot over garage robbery, despite perfect planning, लेकिन ये जो shot over garage robbery हुई थी, इसमें बहुत अच्छी meticulous planning करने के बाद भी he gets trapped there because वो वहां पे ग्लव्स पहनना भूल जाता है, to wear gloves as a precaution. He trusts an unknown woman, वो एक unknown woman के ऊपर भी ट्रस्ट करता है, and believes every word that she tells him. जो भी वो लड़की लेडी उसको बोलती है वो सब बातें उसकी मानता है. He tries to please her by opening the safe for her. As a result, he not only gets caught by the police but also loses faith in the concept of honor among thieves. राइट? तो वो पकड़ा तो जाता ही है, लेकिन अब उसके अंदर ये जो एक कॉन्सेप्ट था ऑनर अमंग्स थीव्स, वो उसके ऊपर से भरोसा उठ जाता है हमेशा के लिए, राइट? सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट की बात है, राइट? लेडी इन रेड. सो लेडी इन रेड इज अ यंग प्रिटी वुमन. She is a thief by profession but projects herself as the mistress of the house at Shotover Garage. तो जब वो Shotover Garage में उस Horace Denby से मिलती है तो she never projects herself as a thief. She projects as if she is the owner of the house and of the safe. Right? She's very confident and bold. She shows an uncanny presence of mind, beautiful presence of mind she shows. She is so shrewd and crafty that she easily convinces Horace Denby that the jewelry inside the safe belongs to her. वो इतनी ब्यूटिफुली कन्विंस करने में सक्सेसफुल होती है हॉरेस डेनबी को कि जितनी भी ज्वेलरी है इसके अंदर वो उसी की है. शी इज द ओनर ऑफ दिस
jewelry and that she has forgotten the numbers to open the safe कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं मेरे हस्बैंड बाहर है और मैं इसका जो लॉक का नंबर है वो भूल गई हूँ. Right? She plays this role with perfection and selects appropriate words that suit the tricky situation in which she meets Horace. बातचीत में भी वो इतने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करती है जिससे हॉरेस डेनबी को भी पता नहीं चलता एंड ही गेट्स कन्विंस्ड दैट शी इज द रियल ओनर ऑफ द हाउस. हर स्टेटमेंट दैट शी केम बैक जस्ट इन टाइम, जो उसका स्टेटमेंट था कि ओह अच्छा ही हुआ मैं बिल्कुल टाइम पे आ गई, एश्योर्स हॉरेस दैट अबाउट हर आइडेंटिटी, कि वो उसको एश्योर और भी दिलाता है कि यही मिस है, यही मिस्ट्रेस है इस घर की. The manner in which she befriends the dog Sherry, जो तरीके से वो वहाँ के जो डॉग है उससे बात करती है वो भी commendable है and speaks a lot about her calculated planning. Now how she is an unscrupulous thief and decamps with the entire jewelry, किस तरीके से वो meticulously सारी ज्वेलरी को लेके वहां से भाग जाती है, leaving Horace to bear the entire brunt of the action. और बस पीछे क्या रह जाता है, हॉरेस डेनबी, जिसके ऊपर सारा चोरी का इल्जाम आ जाता है बिकॉज ही फॉरगॉट टू वेयर हिज ग्लव्स और उसने सेफ खोली थी फॉर दिस लेडी इन रेड. राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे. ये था आपका थीम, मैसेज और कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर्स के. राइट, थैंक यू.